आपने जैसा अपने बारे में बताया और हम लोग आपको अक्सर सुनते भी हैं, आप बेबाकी से अपनी राय जाहिर करते हैं समाज से जुड़े क्योंकि हर मैंने मसले बहुत मुद्दे साल पर। पहले मेरे दादाजी ने मुझे बोल दिया था कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। और सारांश में एक डायलॉग था कि वो बोलता है बीबी प्रधान नीलू फूले के कैरेक्टर को कि तुम क्या कर लोगे चित्रे, ज्यादा से ज्यादा मुझे मार लोगे ना, मैं मरने से नहीं डरता, अब जो कर लो करना है। आम आदमी भी आज राशन कार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक हर जगह उसको कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ती है। तो क्या लगता है इन हालात में देश में भ्रष्टाचार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? मैंने कहा था इंडस्ट्री चाहे छोटी हो बड़ी हो घूस देती है। इसका आखिर ये मतलब नहीं सब देते हैं, 20, 30, 40 टका। मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं, घमंड से नहीं, दूसरों को इंकरेज करने के लिए पब्लिकली बहुत बार मैंने बोला है। एक आदमी को, एक पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट को कोई खड़ा तो होके बोले, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट या कोई भी पॉलिटिशियन, कि मैंने उसको अंडर द टेबल घूस दिया। मुझे लगता है कि फिल्म स्टार्स का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है आम आदमी पर, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। तकरीबन रोज कॉल्स आते हैं कि अच्छा ये एनजीओ है, ये कॉज है, हम चाहते हैं कि आप इससे जुड़े, पर पहले तो वक्त नहीं होता। दूसरी बात और बहुत अहम बात यह है कि मैं सिर्फ उन कॉजेज से जुड़ती हूँ जिसमें मुझे किसी तरह का एक लगाव महसूस होता है, जैसे एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये इलेक्शन का प्रॉब्लम। ये क्या है प्रॉब्लम कि पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो एमएलए जो है ये पैसा जो है हाथ से पहले करता है, उसके बाद इलेक्शन होने के बाद उसको कमाना पड़ता है। पॉलिटिक्स में जो एक खंडित करने का एक माहौल बना था, अब मैं जब देखता हूँ करीब से तो लगता है कि सभी बिके हुए हैं। तो यही एक मुझे लगा पॉलिटिक्स से हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगा शायद पॉलिटिक्स से भी नहीं हो सकता है, तो फिल्मों ही से करा जाए। भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ तमाम मजहब के लोग हैं, उनमें एक आपसी भाईचारा दिखाई देता है, लेकिन जो सियासत करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए लोगों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। मकतूल सियासत हम दोनों हैं, तुम और नहीं मैं और नहीं। तो ये सत्ता में रहने के लिए दंगा फसाद झगड़े ये गलत बात है। ऐसे लोगों को सदन के नज़दीक भी नहीं आना चाहिए। जो राजनीति का जनसेवा का माध्यम थी आज अर्थसेवा का माध्यम बन गई है। तो कहना मतलब अब नेतृत्व 5 जिन लोगों के पास पहुंचा जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ न जो प्रोफेसर बन सकता है, न जो एक्टर बन सकता है, न लेक्चरर बन सकता है, न कुछ बन सकता है, वो नेता बन जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ है, लोगों के अंदर आज एक इतनी सी ऐसी भावना खड़ी हुई है, जेल जाने को भी तैयार हो गए हैं उसके लिए, क्योंकि सब परेशान हैं। उनको ये समझ में आती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ आज हम लोगों की जिंदगियां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा भी पूरे देश को खतरा हो चुका है। मौजूदा दौर के संगीत की बात करें तो उसमें शोर ज्यादा सुनाई देता है, सुर कम सुनाई देते हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? ये कलयुग का बड़ा बुरा असर है। जो कहना चाहिए कि वो संयम था, जो योग था ताल साधना का, वो थोड़ा है तो अभी भी हम लोग तो वही करते हैं, लेकिन आमतौर से लोगों को जरा आसान पड़ गया। ये मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बचपन से मैं भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। डॉक्टर शिव कुमार राय के साथ देखना मत भूलिएगा मेरी आस्था।